एवं अपचयन। ठीक है, यही अभिक्रिया है तुम्हारा बेटा। उपचयन का मतलब समझो, पहले उपचयन का मतलब समझोगे। उपचयन का मतलब में होता है क्या है, उपचयन का मतलब, इसका मतलब है जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का मतलब बेटा, अगर किसी भी अभिक्रिया में O2 का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाएगा। और अपचयन क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तुम कह सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H से या H2 लिखो, हाइड्रोजन का जुड़ना, जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है बेटा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। ठीक है, मतलब बेटा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। और एक तुम्हारी किताब में दिया है रेडॉक्स रिएक्शन दिया है ना, उपचयन एवं अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक तुम्हारा दिया है किताब में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ना। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब बेटा कि अगर या इसे या इसका और क्या कहेंगे बेटा, उपचयन एवं उपचयन अपचयन अभिक्रिया ना, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होगा, देखो बेटा, इसमें क्या होगा, किसी भी अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण हम जो लिखते हैं बेटा, उसमें क्या हो, अपचयन एवं उपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन दोनों हो। क्या हो, दोनों हो, दोनों हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, या अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप देखो, सबसे पहले आप देखो बेटा, हम क्या पढ़े, उपचयन। हम ये बताएंगे कैसे क्या होता है। उपचयन का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, जो हम समीकरण लिखते हैं बेटा, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना वह अपचयन कहलाता है। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हम लिख रहे हैं, कोई अभिक्रिया हम बना रहे हैं या कर रहे हैं, वो दोनों चीज हो, ऑक्सीजन भी जुड़े, हाइड्रोजन भी जुड़े, या किसी रासायनिक अपचयन एवं उपचयन दोनों हो, दोनों प्रक्रिया एक साथ साथ चले, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या समीकरण कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतना आप लिख लिए होंगे बेटा। इसके बाद हम देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे उपचयन क्या है। उपचयन में देखो तुम्हारी किताब में दिया है बेटा 2Cu + O2। क्या दिया है, 2Cu + O2। देखो इसका आप देखोगे, इसका क्या है, इसका पहला एग्जांपल आप देखोगे, इसका पहला एग्जांपल आप देखोगे, हो गया ना, तो कमिंग मत करना, वही रख दो। इसका पहला एग्जांपल हम देखेंगे बेटा। पहला एग्जांपल किताब में क्या है, 2Cu + O2। देखो क्या है पहला एग्जांपल, 2, देखो बेटा इसका पहला एग्जांपल है 2Cu + O2
बनाया है। क्या है, क्या है 2CuO। क्या हो गया, 2Cu हो गया कि नहीं। आप देखो बेटा, हमने कहा था आपसे, आप लोग ये सब लिख लिए हो ना, हमने नीचे वाला लिख लो और ऊपर वाला भी लिख लो, ठीक है। अभी तब मिटा के हम आगे बताते रहे। देखो हमने आपको कहा था क्या, किसी भी अक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बेटा, उपचयन कहलाएगा। हमने यही कहा किसी भी रासायनिक अक्रिया में, ये क्या है, एक रासायनिक अक्रिया है बेटा, किसी भी रासायनिक अक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। उपचयन देखो बेटा, ये रासायनिक अक्रिया है, यहाँ कौन जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़कर एक पदार्थ बना रहा है, 2CuO बना रहा है ना बेटा। तो क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया, उपचयन कहलाया। कहलाया कि नहीं, बात समझ में आया ना बेटा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना बेटा। देखो समझो, मेरी बात समझो, एक बार हम बता रहे हैं, हमने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया बनाना शुरू किया बेटा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखो 2Cu अलग था, O2 अलग था, लेकिन O2 क्या किया, इसके साथ जुड़ गया, जुड़कर क्या बनाया, 2Cu बनाया। तो देखो भैया, जैसे हमने ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। उप माने ओ माने ओ, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाया ना बेटा। अब हम नीचे क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको। अब देखो इसको मिटाएंगे, तो इसको मिटा देना नीचे वाला, नहीं सर। अब देखो तुम्हारा क्या है, देखो दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल देखोगे आप देखो CuO, इसका एग्जांपल देखो, आप लिखा गया बेटा CuO प्लस H2 ना, Cu प्लस H2। आप देखो बेटा यहाँ क्या है, क्या है, आप देखोगे आपको लिखा है Cu प्लस H2O, मतलब समझे। किसी भी देखो, आप देखो आप चयन क्या है, आप चयन देखो, इधर देखो, आप चयन देख रहे हो बेटा, यहाँ देखो हमने लिखा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ आगे जोड़ लेना, किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा। देखो यहाँ हमने एक रासायनिक अभिक्रियाएं देखा, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने देखा बेटा हाइड्रोजन जुड़ रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ जाना। देखो बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या है, जुड़ गया ना, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा ना, इसके साथ O के साथ हाइड्रोजन जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई बेटा, अपचयन हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को। हमने कहा, देखो बेटा फिर से समझो, हमने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। बात समझ में आया। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, देखोगे आप देखोगे, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या अपचयन एवं उपचयन दोनों को, अपचयन एवं उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आप देखो बेटा, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसी में है, लेकिन देखो इसी में देखेंगे CuO क्या है प्लस H2। देखो आप देखो, इसके बाद देखोगे बेटा क्या है, Cu है प्लस H2O है, मतलब इसमें आप देखोगे कि क्या है, यह इसके साथ जुड़ रहा है ना, ये जुड़कर बना लिया इसको बना लिया ना। इसको बनाने के बाद देखोगे ये क्या हो रहा है, अब चयन हो रहा है ना बेटा, अब चयन हो रहा है। अब चयन हो गया। आप देखोगे इसमें, इसके बाद क्या रहा है, उपचयन कहाँ होगा बेटा। अब उपचयन का मतलब बेटा देखोगे, उपचयन देखोगे यहाँ हो रहा है, देखो उपचयन कहाँ हो रहा है,
चयन। उपचयन काय हो रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो इस क्या है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अब नहीं तो देखो एक रासायनिक अभिक्रिया, इसमें देखो बेटा दोनों चीज हो रहा है। देखो एक जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, अब एक जगह से ऑक्सीजन निकल भी रहा है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, जो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन दोनों एक साथ हो रहा है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में दोनों काम एक साथ हो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। समझ में आया? जहां दोनों काम एक साथ, तो देखो यहाँ अकेले हो रहा था केवल ऑक्सीजन, यहाँ इस अभिक्रिया में केवल हाइड्रोजन अकेले हो रहा था। लेकिन यही अभिक्रिया बेटा अगर दोनों एक साथ हो जाए, यानी कि देखो एक जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है और वहां से हाइड्रोजन तो जुड़ भी रहा है लेकिन ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है उसके साथ, तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, या अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं दोनों कहेंगे। देखो आपकी किताब में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया?